कैसे दर्जी की एक पर्ची से सुलझा गैंगरेप का केस। 2 राज्यों की पुलिस ने खोला ब्लाइंड मर्डर का राज। ग्रे रंग की ये पैंट, जिसके जेब से न्यू स्टार टेलर्स की एक पर्ची मिली थी। ये पैंट ठीक महिला की लाश के बगल में फेंकी गई थी। वो महिला जिसके साथ गैंगरेप किया गया था और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हालांकि पैंट पर मिली पर्ची पर गुजराती भाषा में कुछ लिखा हुआ था, जिसके बाद उड़ीसा पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाने में जमीन आसमान एक कर दिया था। और आखिरकार उड़ीसा पुलिस की मेहनत रंग लाई और इस केस को नई दिशा मिली थी। गुजरात के सूरत से 1600 किलोमीटर दूर उड़ीसा राज्य के कटक जिले के कंडरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कथजोड़ी नदी के किनारे से एक अज्ञात महिला की लाश बरामद हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के शरीर पर चोट के निशान मिले थे, जिससे महिला के साथ गैंगरेप के बाद हत्या किए जाने का खुलासा हुआ था। पुलिस ने इस मामले में गैंगरेप और हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। हालांकि इस केस में मृतक महिला की पहचान नहीं हो पाई थी। उसके साथ इस जघन्य कांड को करने वाले कौन लोग थे, उनकी भी पहचान नहीं हो पा रही थी। बस था तो कंडरपुर थाना पुलिस ने क्राइम सीन से खून से लथपथ पैंट बरामद किया था। इस पैंट में से न्यू स्टार टेलर्स लिखी हुई पर्ची बरामद हुई, जिसके बाद से पुलिस ने इस पर्ची को खंगालना शुरू किया। पर्ची पर दर्जी द्वारा गुजराती भाषा में मेजरमेंट के नंबर लिखे गए थे। उड़ीसा पुलिस ने इस मामले को लेकर अपने क्षेत्र के पुलिस ग्रुप में पैंट से बरामद हुई पर्ची वायरल कर उस टेलर को ढूंढने की कोशिश करने लगी, लेकिन पुलिस को टेलर से संबंधित कोई सफलता नहीं मिली थी। इस दौरान पुलिस अधिकारियों के ध्यान में आया कि पर्ची पर नंबर आंकड़े लिखे हैं, वो गुजराती भाषा में लिखे गए थे। इसके बाद गुजरात में जिस शहर और जिले में उड़ीसा के लोग रहा करते थे, उन शहरों के पुलिस कमिश्नर और उच्च अधिकारियों से कटक के डिप्टी कमिश्नर जगमोहन मीणा ने मदद मांगी थी, जिसके बाद सूरत के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने पीसीबी पुलिस इंस्पेक्टर राजेश सुवेरा को इस मामले के जांच के आदेश दिए थे। आखिरकार भारी जहमत के बाद पुलिस इंस्पेक्टर राजेश हेड कांस्टेबल अशोक लूणी को दर्जी की पर्ची न्यू स्टार टेलर का पता चल गया था। सूरत शहर के लिंबायत इलाके के अंबानगर स्थित टेलर की दुकान की ये पर्ची थी। सूरत पुलिस की प्रिवेंटिव क्राइम ब्रांच की टीम ने शहर में उड़ीसा निवासी लोग जहां रह रहे थे, उनमें यानी वेड रोड, पंडोल, लस्काना, पांडेस, लिंबायत, पूना, डिंडोली और उधना में जांच पड़ताल की थी। पुलिस टीम को सूरत में इस नाम की कुल 37 दुकानें टेलर की मिली थी, जिनमें से गोडादरा की दुकान 1 साल पहले बंद हो गई थी। बाकी की दुकानों में जांच करने पर न्यू स्टार टेलर्स वाली पर्ची वाली दुकान लिंबायत इलाके में मिल गई थी। इस पर्ची पर जो लिखा था टेलर ने कबूल किया था और उस आधार पर टेलर ने मेजरमेंट लिखी हुई बुक में जांच पड़ताल भी की, जिसके बाद कार्बन कॉपी मिलाई गई और उस पर्ची में तारीख भी मिल गई थी। दुकानदार के पास से ग्राहक का नाम एड्रेस ना होने पर पुलिस ने सीसीटीवी की जांच पड़ताल शुरू की थी, जिसमें दिवाली से पहले दोस्तों के साथ कपड़ा सिलवाने आए उड़ीसा वासी शख्स के सीसीटीवी फुटेज बरामद किए गए थे। साथ ही साथ उस युवक ने दर्जी को सिलाई के पैसे देने के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यूज किया था। इस ट्रांजैक्शन के मदद से पुलिस की टीम उसके दोस्त तक पहुंच गई थी। कपड़ा सिलवाने वाले जगन्नाथ उर्फ बापी सनिया देहरू की पुष्टि हुई थी। जगन्नाथ सूरत के लिंबायत इलाके में लूम्स के कारखाने में काम किया करता था। सूरत पुलिस ने इस इनपुट को कटक पुलिस के साथ शेयर किया था, जिसके बाद पुलिस ने पहले जगन्नाथ को पकड़ा और उसके बाद उसकी पूछताछ में इस जघन्य अपराध में शामिल उसके बड़े भाई बलराम और चचेरे भाई हापी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन तीनों ने मिलकर महिला के साथ गैंगरेप करने के बाद उसकी हत्या की थी और उसकी लाश को नदी किनारे फेंक दिया था। जगन्नाथ ने खून से लथपथ अपनी पैंट को भी लाश के पास फेंक दिया था और उस पैंट में से जो टेलर की मिली पर्ची थी
उसी की मदद से आखिरकार उड़ीसा और गुजरात की पुलिस ने साझा ऑपरेशन किया और जिसके बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।